चलेगा। तो कल तो अष्टमी है सुबह। परसों से हम लोग जो है वो जो लिखते हैं दूसरा वाला बेसिक, वो लिखेंगे, ठीक है। आज ये नक्षत्र प्रकरण में यह नक्षत्र का आज समाप्त कर देते हैं। तो हम लोग कल हेडिंग लिखे थे अश्विनी आदि नक्षत्रों के तारे। जी गुरु जी। हाँ, रिकॉर्डिंग चालू कर दीजिए। हो गई गुरु जी। लिखिए, अश्विनी के 3, भरणी के 3, अश्विनी के 3, भरणी के 3, कृत्तिका के 6, अश्विनी के 3, भरणी के 3, कृत्तिका के 6, रोहिणी के 5, रोहिणी के 5, मृगशिरा के 3, आर्द्रा के 1, मृगशिरा के 3, आर्द्रा के 1, पुनर्वसु के 4, पुनर्वसु के 4, पुष्य के 3, आश्लेषा के 5, मघा के 5, पुष्य के 3, आश्लेषा के 5, मघा के 5, आश्लेषा के 5, मघा के 5, पूर्वा फाल्गुनी के 2, उत्तरा फाल्गुनी के 2, पूर्वा फाल्गुनी के 2, उत्तरा फाल्गुनी के 2, हस्त के 5, चित्रा के 1, हस्त के 5, चित्रा के 1, आश्लेषा के 3, मघा के 5, आश्लेषा के 5, मघा के 5, पूर्वा फाल्गुनी के 2, उत्तरा फाल्गुनी के 2, हस्त के 5, चित्रा के 1, स्वाति के 1, विशाखा के 4, अनुराधा के 4, विशाखा के 4, अनुराधा के 4, ज्येष्ठा के 3, मूल के 11, ज्येष्ठा के 3, मूल के 11, पूर्वाषाढ़ा के 2, उत्तराषाढ़ा के 2, पूर्वाषाढ़ा के 2, उत्तराषाढ़ा के 2, अभिजित के 3, श्रवण के 3, अभिजित के 3, श्रवण के 3, धनिष्ठा के 4, शतभिषा के 100, अभिजित के 3, श्रवण के 3, धनिष्ठा के 4, शतभिषा के 100, पूर्वा भाद्रपद के 2, उत्तरा भाद्रपद के 2, रेवती के 32 तारे हैं। पूर्वा भाद्रपद के 2, उत्तरा भाद्रपद के 2, रेवती के 32 तारे हैं। अगला लिखिए नक्षत्रों का स्वरूप, नक्षत्रों के स्वरूप।
नक्षत्रों के स्वरूप। अश्विनी की आकृति घोड़े के मुख की तरह। अश्विनी की आरती घोड़े के मुख की तरह। भरणी का स्वरूप योनि भग की तरह। भरणी का स्वरूप भग की तरह, योनि की तरह। कृतिका की आकृति छुरा, केस काटने वाली की तरह, जिससे बाल काटे जाते हैं, छुरा की तरह। रोहिणी का स्वरूप बैलगाड़ी की तरह। मृगशिरा का हिरण की तरह। हिरण के मुख की तरह। आर्द्रा का मणि के तरह। आर्द्रा का मणि के तरह। पुनर्वसु का घर की तरह। पुनर्वसु का घर की तरह। पुष्य का बाण की तरह। पुष्य की बाण के समान। आश्लेषा का चक्र। मघा का घर। आश्लेषा का चक्र, मघा का घर। पूर्वा फाल्गुनी का मचान। उत्तरा फाल्गुनी का सैया खाट। पूर्वा फाल्गुनी का मचान, उत्तरा फाल्गुनी का सैया खाट। हस्त का हाथ के समान। चित्रा मोती। चित्रा मोती। स्वाति मूंगा। स्वाति मूंगा। विशाखा तोरण के समान। विशाखा तोरण के समान। अनुराधा बलि, भात की डेरी। अनुराधा बलि, भात की ढेरी। ज्येष्ठा कुंडल, मूल सिंह के पूंछ की तरह। ज्येष्ठा कुंडल, मूल सिंह के पूंछ की तरह।
पूर्वाषाढ़ा हाथी के दांत की तरह, उत्तराषाढ़ा मचान की तरह। पूर्वाषाढ़ा हाथी के दांत की तरह, उत्तराषाढ़ा मचान की तरह। अभिजीत त्रिकोण, श्रवण त्रिचरण वामन रूप, श्रवण त्रिचरण वामन रूप। धनिष्ठा मृदंग, शतभिषा वृत्त गोला। पूर्वाषाढ़ा मचान, पूर्वाषाढ़ा मचान, उत्तराषाढ़ा यमल जोड़े हुए मनुष्य, जोड़े हुए दो मनुष्य या स्त्री पुरुष। और रेवती का स्वरूप मृदंग के समान होता है। रेवती का स्वरूप मृदंग के समान होता है। अगला लिखिए, जलाशय बगीचा देवता की प्रतिष्ठा स्थापना मुहूर्त। अनिता जी कुछ बोलेंगी? गुरुजी कुछ बोलना चाहती हैं? नहीं गुरुजी। नहीं, अनीता जी को, अनीता जी का माइक खुला था, अनीता जी। लिखिए, जलाशय बगीचा तथा देवता की प्रतिष्ठा मुहूर्त। जो देवस्थान प्रतिष्ठित किए जाते हैं, मंदिर वगैरह देवालय वगैरह की प्रतिष्ठा की जाती है, उनके मुहूर्त। किस देवता की प्रतिष्ठा किस समय करना चाहिए, वो मुहूर्त। लिखिए, उत्तरायण में, उत्तरायण में मकर से मिथुन तक 6 राशियों में, मकर से मिथुन तक 6 राशियों में सूर्य रहने पर, उत्तरायण मकर से मिथुन तक 6 राशियों में सूर्य के रहने पर, बृहस्पति चंद्रमा शुक्र के उदित रहने पर, बृहस्पति चंद्रमा शुक्र के उदित रहने पर
बृहस्पति चंद्रमा शुक्र के उदित रहने पर मृदु संज्ञक, क्षिप्र संज्ञक, चर संज्ञक। बृहस्पति चंद्रमा शुक्र के उदित रहने पर बृहस्पति चंद्रमा शुक्र के उदित रहने पर मृदु संज्ञक, क्षिप्र संज्ञक, चर संज्ञक, ध्रुव संज्ञक। मृदु संज्ञक, क्षिप्र संज्ञक, चर संज्ञक, ध्रुव संज्ञक नक्षत्रों में मृदु संज्ञक, क्षिप्र संज्ञक, चर संज्ञक, ध्रुव संज्ञक नक्षत्रों में शुक्ल पक्ष में या जिस देवता की प्रतिष्ठा करनी है, शुक्ल पक्ष में या जिस देवता की प्रतिष्ठा करनी है उस देवता के नक्षत्र तिथि मुहूर्त में, शुक्ल पक्ष में या जिस देवता की प्रतिष्ठा करनी हो उस देवता के नक्षत्र तिथि मुहूर्त में हो जाया करे तो हैंड राइज कर दिया करिए। रिक्ता तिथि 4-9-14 में, 4-9-14 रिक्ता तिथि मंगलवार को छोड़कर, रिक्ता तिथि 4-9-14 मंगलवार को छोड़कर शेष तिथिवारों में, शेष तिथिवारों में मंगलवार को छोड़कर शेष तिथिवारों में लग्न से 3-6-11 इन स्थानों में चंद्रमा तथा पापग्रह, लग्न से 3-6-11 मतलब 63 आय, 63 आय 3-6-11 इन स्थानों में चंद्रमा तथा पापग्रह मंगल शनि रवि के रहने पर, मंगल शनि रवि के रहने पर शनि, मंगल शनि रवि के रहने पर एवं 12-8 स्थानों में 8 और 12 स्थान को छोड़कर, 8 और 12 स्थान को छोड़कर शेष स्थानों में शुभ ग्रहों, 8 और 12 स्थानों को छोड़कर 8 और 12 स्थानों को छोड़कर शेष स्थानों में शुभ ग्रहों बुध, बृहस्पति, शुक्र के रहने पर, शेष स्थानों में शुभ ग्रहों के बुध, बृहस्पति, शुक्र के रहने पर जलाशय, तड़ाग, कूप, बावली, बगीचा तथा देवताओं की प्रतिष्ठा शुभ होती है।
शुभ ग्रहों के रहने पर शुभ ग्रहों के रहने पर जलाशय, तड़ाग, कूप, बावली, बगीचा तथा देवताओं की प्रतिष्ठा शुभ होती है। सिंह लग्न में सूर्य, सिंह लग्न में सूर्य, कुंभ लग्न में ब्रह्मा, सिंह लग्न में सूर्य, कुंभ लग्न में ब्रह्मा, कन्या लग्न में विष्णु, सिंह में सूर्य, कुंभ में ब्रह्मा, कन्या में विष्णु, मिथुन में शिव, मिथुन में शिव, द्विस्वभाव जो राशियां हैं, कन्या, धनु, मीन में देवियों की स्थापना प्रतिष्ठा। द्विस्वभाव में कन्या, धनु, मीन लग्न में देवियों की स्थापना प्रतिष्ठा। तथा चर लग्न में चर 1, 4, 7, 10 लग्नों में 1, 4, 7, 10 लग्नों में चतुष्षष्ठ योगिनी आदि देवताओं की स्थापना करनी चाहिए। चर लग्नों में चतुष्षष्ठी योगिनी आदि देवताओं की स्थापना करनी चाहिए। हो जाए तो हाथ हैंड राइज कर दीजिएगा। विशेषकर सभी कहे गए एवं शेष, विशेषकर सभी कहे गए एवं शेष देवताओं की स्थापना, विशेषकर सभी कहे गए एवं शेष देवताओं की स्थापना स्थिर लग्नों में करनी चाहिए। स्थिर लग्नों में करनी चाहिए। स्थिर लग्नों में करनी चाहिए। चंद्रमा आदि 8 ग्रहों की स्थापना पुष्य नक्षत्र में, चंद्रमा आदि 8 ग्रहों की स्थापना पुष्य नक्षत्र में, चंद्रमा आदि 8 ग्रहों की स्थापना पुष्य नक्षत्र में, गणेश, यक्ष, सर्प, भूत आदि देवताओं की स्थापना रेवती नक्षत्र में, गणेश, यक्ष, सर्प, भूत आदि देवताओं की स्थापना, गणेश, यक्ष, सर्प, भूत आदि देवताओं की स्थापना रेवती नक्षत्र में
तथा जिनकी स्थापना श्रवण नक्षत्र में करनी चाहिए, तथा इनकी स्थापना श्रवण नक्षत्र में करनी चाहिए। जिनकी स्थापना मतलब जो बौद्ध धर्म इत्यादि के जो देवता हैं उनको जिन के रूप में कह करके जिनकी स्थापना श्रवण नक्षत्र में करना चाहिए। मुझे दोबारा बता दीजिए, जिनकी स्थापना श्रवण नक्षत्र में करनी चाहिए। एक बार रिकॉर्डिंग बंद करके फिर से रिकॉर्डिंग शुरू करिए।